प्रथा, तुम्हारी कंडीशन अब ऐसी है कि तुम्हें अब बहुत ख्याल रखना पड़ेगा। तुम अपने हस्बैंड को कांटेक्ट करना चाहोगी? क्या? बिकॉज यू आर प्रेग्नेंट। मैं प्रेग्नेंट, मैं माँ बनने वाली हूँ। तुमने मुझे माँ बनने की खबर तो सुनाई थी, लेकिन मैं जानती हूँ कि उसके बाद तुमने कौन सा षड्यंत्र रचा था। डॉक्टर, ये 201 नंबर वाले आए हैं, अपने बच्चे की डेड बॉडी लेने आए। हमारी मदद कीजिए डॉक्टर साहिबा। नहीं, डेड बॉडी नहीं मिलेगी। अरे फ्री में हवा नहीं मिलती आजकल, तो डेड बॉडी कैसे? पहले पूरा पैसा भरो। क्या बात कर रही हैं आप? मैं बिल्कुल सही बोल रही हूँ। डेड बॉडी चाहिए तो पैसा भरो। मैडम, आपका एक सिग्नेचर मिल जाएगा, मुझे मेरी बेटी की डेड बॉडी मिल जाएगी। सॉरी। प्लीज डॉक्टर, मैडम। कुछ लोग अपने काम से धोखा करते हैं, सिर्फ पैसों के लिए। दूसरों की भावनाओं की कोई कदर नहीं। आपको सिग्नेचर चाहिए थे ना? डोंट वरी, मैं अभी सिग्नेचर कर देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्ते। वो लोग चले गए क्या? मैम, अभी तो आपने साइन करके दिया उन्हें। मैंने साइन कर दिए? अजीब बात है, मैंने कब साइन किए? मैं तो आई ही नहीं थी। एक्सक्यूज मी, कौन है आप? कौन हो तुम? कौन हो तुम? तुम एक डॉक्टर हो। डॉक्टर को भगवान माना जाता है। डॉक्टर वो होता है जो लोगों की जिंदगी बचाता है, और तुम तो लाशों का भी सौदा करती हो। जब तुम्हें किसी की जान की कदर नहीं, तो कोई तुम्हारे जान की कदर क्यों करे? कौन हो तुम? कोई बचाओ प्लीज। मैं बताती हूँ मैं कौन हूँ। पर तुम तो एक डॉक्टर हो ना? फिर भी तुम्हारी याददाश्त इतनी कमजोर। याद है, एक लड़की थी, प्रेग्नेंट थी, जेल में थी, और तुम्हारे पास आई थी अपने बच्चे को जन्म देने। ये जहर ले और प्रथा की दवा में जाके मिला दे। अब बोल। तेरी खामोशी ने बोल दिया। चुपचाप ये जहर ले और प्रथा को जाके पिला दे, और उसकी होने वाली बच्चे को मार दे। और अगर उसका बच्चा पैदा हुआ तो वो मरा हुआ पैदा होना चाहिए, मैं तुझे मार डालूंगी। कुछ पैसों के लिए तुमने अपना जमीर बेच दी, अपना धर्म बेच दिया, अपना कर्म बेच दिया, मेरे अजन्मे बच्चे की जान ले ली। पैसा बढ़ा
कि जान बड़ी। बता डॉक्टर बता, अब तू क्या बताएगी? अब तो तेरे कर्म बोलेंगे और तेरे कर्मों का हिसाब लेने ही तो आई हूं मैं। जन्म के बदले जन्म और मौत के बदले मौत। आज मैं तुझसे अपना बदला लेके ही रहूंगी। आज तो तुझे मुझसे कोई नहीं बचा सकता, खुद ये ऊपर वाला भी नहीं बचा सकता। नागिन हूं मैं, नागिन, नागिनों की नागिन, शेष नागिन। अब तेरे अंत की शुरुआत हो चुकी है। उस दिन एक माँ आई थी यहाँ अपने बच्चे को जन्म देने, आज तेरे पास एक शेष नागिन आई अपने बच्चे के कातिल को मौत देने। तूने मेरे बच्चे को मारा, मेरी पूरी जिंदगी बदल गई। अब मेरी इस बदली हुई जिंदगी की कसम, मैं अपना इंतकाम लेके रहूंगी। मुझे मेरे इष्ट, मेरे शिव जी की कसम है, उस हर एक से बदला लूंगी मैं। एक एक के गुनाहों का जवाब दूंगी। मेरे साथ जो जो अन्याय हुए हैं, जितनों ने भी किए हैं, उन सब से इंतकाम लूंगी। मेरे इंतकाम की शुरुआत हो चुकी है। जय भोलेनाथ। ये लहंगा क्यों फेंका? पहनने के लिए, बट ऑब्वियसली। जल्दी से इसे पहनो और फटाफट मेरे साथ चलो। शक्ति तुम्हारा वेट कर रहा है। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। उस पागल से जाकर मैं मिलूंगी। अच्छा, अब वो तुम्हारे लिए पागल हो गया है, और अब तुम उससे मिलना भी नहीं चाहती। प्रथा को मारने के लिए हमने उसका बहुत अच्छी तरह इस्तेमाल किया। शक्ति जिंदा है ये बात कोई नहीं जानता। इस एक काम के लिए हमने उसे पहली बार कैद से बाहर निकाला, लेकिन तुम अच्छी तरह जानती हो कि उसे कैद में वापस डालने के लिए हमें कितनी तकलीफ हुई। जान निकल गई थी हमारी। देखो, अगर वो बाहर आया ना तो सीधा जेल जाएगा, क्योंकि उसके सर पे एक लड़की के खून का इल्जाम है, समझी तुम? एंड यू नो वो हमारे लिए इस वक्त कितना इंपॉर्टेंट है। पर वैसे वो बाहर क्यों आएगा? क्योंकि उसने कहा है कि वो आएगा। अगर तुम उसके पास नहीं गई, समझी तुम? देखो महक, शक्ति जिंदा है ये बात किसी को भी नहीं पता है, और अगर पता चल गई तो पता नहीं क्या होगा। सारा खेल खत्म हो जाएगा, और अगर वो ऊपर आ गया तो तूफान मचा देगा। सिर्फ एक ही औरत है जो उसे काबू में कर सकती थी, और वो है सीमा, लेकिन वो तो कोमा में पड़ी है। देखो, रीम को तो मैं संभाल लूंगी, लेकिन अगर किसी और को पता चल गया ना, देन आई डोंट नो, खासकर ऋषभ को। अगर उसे पता चला कि उसका भाई जिंदा है, तो सबसे पहले वो हम दोनों को इस घर के बाहर उठा के फेंक देगा। और शक्ति के साथ क्या करेगा आई डोंट नो। पर मैं भी तो शेषनागिन हूं ना। मैं उसकी धमकियों से नहीं डरूंगी। इनफैक्ट मैं उसे डरा के मारूंगी। बिल्कुल भी नहीं। कुछ नहीं करोगी तुम, टच नहीं करोगी तुम उसे। मेरे लिए वो सबसे कीमती मोहरा है, समझी तुम? मेरे इस प्लान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो। ये मेरे लिए तब तक इंपॉर्टेंट है
जब तक मुझे वो जमीन नहीं मिल जाती और हमारी वो डील जैंग के साथ नहीं होती, क्योंकि तुम अच्छी तरह जानती हो कि वो नमक वाली फैक्ट्री की जमीन हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। ऐसा क्या हो सकता है जमीन में? मेरी समझ में तो ये नहीं आ रहा है कि किसी को ऐसी नमक की फैक्ट्री वाली फालतू सी जमीन क्यों चाहिए। क्या सोच रही है? तुम्हारे चेहरे से लग रहा है जैसे तुम्हारे दिमाग में कोई प्लान चल रहा है। डोंट वरी, मैं उन लोगों को ये जमीन हरगिज़ देंगे। आप उनको ये जमीन देंगे क्योंकि मैं जानना चाहती हूँ कि उन्हें ये जमीन क्यों चाहिए। ओके डन। थैंक यू फॉर एवरीथिंग। इट्स ओके। क्या प्रॉब्लम? जाओ, तैयार हो। हेलो, हाय जी, नो प्रॉब्लम, मैं आ जाऊंगी। यस श्योर, थैंक्स। राजेश प्रताप सिंह का फोन था। उसने कल हमें वो नमक वाली फैक्ट्री की जमीन की डील के लिए बुलाया है। किस्मत मेरे पे मेहरबान हो रही है। तुम भी प्लीज मेरे पे एक मेहरबानी करो और जल्दी से ये कपड़े पहनो। जाओ। मैं इस डील के लिए रेहान को अपने साथ ले जाऊंगी।